सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी जो आपका 7 अगस्त का एग्जाम लगा हुआ है, इस 7 अगस्त के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं कंप्लीट आपके लिए कंप्यूटर की एक क्लास डिजाइन की है। ये क्लास देखिएगा, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उतने ही क्वेश्चन उससे कहीं 10 गुना टाइम में आपको एक जगह देखने को नहीं, एक मतलब 10 गुना टाइम लगेगा और एक जगह भी नहीं देखने को मिलेंगे। 10-12 वीडियो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो। आने वाले समय में जो मैं क्लास अभी करा रहा हूं, इस क्लास में आप पूरा का पूरा कंप्यूटर एक जगह पर, ऐसा लगेगा इस क्लास को करने के बाद जैसे आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर का एक रिवीजन हो गया है। मैं चीजों को समझाते हुए और सारे के सारे टॉपिक को टच करते हुए आपको एक बेहतरीन रिवीजन, एक वन शॉट रिवीजन देने वाला हूं। तो इस क्लास को एंड तक बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आपको बस सुनते जाना है। जो इस क्लास को अच्छे से सुनेगा, प्रॉफिट उसी को होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं आपके सुनने से मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये वन शॉट सॉल्यूशन है कंप्यूटर का और हर एक चैप्टर, लगभग लगभग इसमें 23 चैप्टर के क्वेश्चन शामिल हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी है, मतलब भरमार है क्वेश्चन की। बस आपको केवल चीजों को समझते हुए और देखते हुए चलना है। इसकी पीडीएफ का टेलीग्राम से लेकर वहां से रिवीजन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में डिफॉल्ट 11 पॉइंट कैलिब्री फॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई व रो डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है ना। आपसे पूछा डिफॉल्ट चौड़ाई किसकी, कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई, है ना, और रो की ऊंचाई कितनी होती है आपसे पूछा है। तो ये कितनी होती है हमारे पास, 8.43 तो होता है हमारे पास कॉलम, और 15 क्या होता है हमारे पास, 15 होती है हमारे पास रो की। ठीक है, तो आंसर होगा 8.43 और 15। ठीक है, डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, आप कहोगे एग्जाम में बड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है। एग्जाम में इन्हीं वन लीनियर क्वेश्चन को चार चार जगह रख के, मतलब एक क्वेश्चन को चार तरीके से रखेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी चीजें जो है गौर आएंगी। एमएस एक्सेल 2010 लॉन्च करने पर जिसे डिफॉल्ट रूप से चुना जाता है वो क्या है ना। जब 2010 लॉन्च किया गया तो डिफॉल्ट रूप से क्या आया, तो आपने डिफॉल्ट रूप से जो है इसमें होम टैब आता है। आप सभी को पता है ये डिफॉल्ट रहता होम। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में नाम बॉक्स, है ना, नेम बॉक्स जो होता है में किस सेल का पता प्रदर्शित होता है। नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स जो होता है, देखिएगा यहां ऊपर की ओर जो है ना, एक जैसे जिस भी आप सीट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर आप काम कर रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं, मान लीजिए आप राहुल आपने लिखा, तो यहां पर क्या दिखाएगा, एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाएगा। किसका, एक्टिव सेल का। तो किसका दिखाता है, एक्टिव सेल का आपको एड्रेस दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूत्र पर आधारित आउटपुट निकालिएगा। देखो ये लिखा हुआ 3, है ना, मिनिमम निकालना है। 12 ग्रेटर देन 5 और 4, इनका मिनिमम निकालना। देखिएगा, अगर ये जो बीच में लिखा गया है ये सही है तो सही के लिए, नहीं ट्रू के लिए आपको 1 लेना है ना, और फॉल्स के लिए आपको क्या लेना है, फॉल्स के लिए आपको 0 लेना है। क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो ये 12 ग्रेटर देन 5 क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, तो आपने ये तो ट्रू है ना। 12 बड़ा है 5 से, तो 3, 1 और 4 का मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, है ना। इन सबका मिनिमम क्या होगा, 1। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। अगर यहां पर होता 5 इज ग्रेटर देन 12, तब मिनिमम 0 आता। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है वो फॉल्स हो जाता और फॉल्स की कंडीशन में हम 0 लेते और 0 की कंडीशन में मिनिमम 0 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है। टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, तो इसका शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और डी। कंट्रोल शिफ्ट और डी के थ्रू हम जो है इसको डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बार में बाईं ओर प्रदर्शित इस तरीके से आपको दिखेगा, बाईं ओर ये वाला चिन्ह दिखेगा। चिन्ह निम्नलिखित में से किस बटन को दर्शाता है, ये किस बटन को दर्शाने का काम करता है, तो एक तरीके से एंटर होता है। क्या होता है, ये एक तरीके से एंटर ही होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, आउटपुट आपको पता करना है 1 माइनस 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। तो 1 माइनस 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 तिया 9, है ना, इसे आप 2 बार काट देंगे। जब आपको 2 बार कटेगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 प्लस 2, है ना, 1 माइनस 4 प्लस 2 यानी -1 आपके पास एकदम करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, -1 एकदम करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से इनको आरोही क्रम में दर्शाना है आपको, आरोही, है ना, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बने बढ़ते हुए ऑर्डर में। देखिएगा, जब आप किसी चीज में काम करते हो, एक सेल होती है ये, है ना, ठीक है, उसके बाद क्या आता, सेल के बाद हमारे पास क्या आता, नंबर 1 पर सेल आएगी, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, वर्कशीट आएगी, है ना, शीट।
सेकंड पर शीट और उसके बाद आएगी वर्कबुक, है ना, बुक आएगी। तो आप एक चीज समझिएगा हमेशा, देखो जैसे सेल क्या हुआ, एक पेज की एक लाइन को शेल बोला गया, है ना। जैसे आपके पास एक कॉपी है तो उसकी एक लाइन क्या हुई, शेल हुई। वर्कशीट क्या होगी, उसका एक पेज वर्कशीट हुआ, और पूरी की पूरी जो आपके पास कॉपी है, नोटबुक है, वो आपकी वर्कबुक हुई, है ना। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में कैसे रखोगे, सबसे पहले एक लाइन, फिर उसके बाद एक पेज, और उसके बाद पूरी की पूरी क्या, पूरी की पूरी आपकी बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट की किसी सेल में नाम दर्ज करते समय आपको, अगर वो रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होती है, अगर आपको वो नाम रद्द करना है ना, तो रद्द करने के लिए आपको ESC, कभी भी आप काम कर रहे हो और कंप्यूटर बीच में हैंग होने लगे, तो अगर आप ESC को 3-4 बार दबा दोगे तो वो जितना भी काम कर रहे हो वो बैक हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कुछ पीडीएफ बना रहे हो, तो पीडीएफ बनते बनते बहुत टाइम ले रही है, लेकिन आपको कहीं जाना है ना, तो आप ESC दबाओगे तो वो पीडीएफ बनना रुक जाएगा, आप बैक आ जाओगे। तो किस की का यूज किया जाता है, ESC, है ना, ESC किया जाता है। ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर होती है, कहां पर होती है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आप MS एक्सेल फॉर्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी, कौन सी त्रुटि होती है ना। जब डिलीट करते हैं तो आपको डिलीट करते हो तो आपको लिखा आता है #REF, #REF रिफ्रेश, इसका मतलब होता है ना। तो ये होता है हमारे पास, ये एक तरीके से मिस्टेक होती है। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्णों का यूज, कितने वर्ड का यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने वर्डों का यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मैक्सिमम 31 वर्ड का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, है ना। जैसे नाम चेंज करना, आप मान लीजिए आपकी फाइल का नाम अरुण था, आपको अरुण से कुछ और रखना है ना, तो कुछ और रखते समय मैक्सिमम जो आप वर्ड यूज कर सकते हो चेंज करते समय वो 31 वर्ड यूज कर सकते हो, कितने, 31 वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट फंक्शन विंडो को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का, किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, इंसर्ट, है ना, फंक्शन विंडो को खोलने के लिए। तो फंक्शन विंडो को खोलने के लिए आप किसका यूज करते हो, फंक्शन विंडो को खोलने के लिए आप हमेशा एक चीज का यूज करोगे, वो क्या है हमारे पास, Shift+F1, Shift+F, Alt+F1, Shift+F3, तो आप यूज करोगे Shift+F1 का, किसका, Shift+F1 का आप यूज करोगे जब आप इसे खोलोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, यहां पर आपने लिखा ताजमहल, है ना, ताजमहल लिखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ताजमहल के बारे में और जानकारी देनी है नीचे, है ना, और जानकारी देनी है। तो आप कैसे उसके बारे में जानकारी देंगे, तो इसके लिए आपको फुट नोट, है ना, फुट नोट, यानी फुट नोट का क्या मतलब है, पैरों के नीचे आपको नोट बनाना पड़ेगा, फुट नोट बनाना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट, आपको पूछा है पाठ्य प्रारूप की प्रतिलिपि बनाना और उसे प्रारूपण, मतलब आपको पूछा कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+C, है ना, Ctrl+Shift+C आप यूज करते हैं किसमें, कॉपी के लिए, और Ctrl+Shift+V का यूज करते हैं आप पेस्ट करने के लिए, है ना, पेस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, MS एक्सेल में सूत्र में कौन सा प्रतीक नियत स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है ना, तो ये करता है हमारे पास डॉलर वाला साइन, कौन सा, डॉलर वाला साइन करता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या होता है, MS वर्ड में, तो MS वर्ड में जो है ना, मिनिमम होता है 10 और मैक्सिमम होता है हमारे पास 500, यानी हम जूम जो है MS वर्ड में मिनिमम 10 से नीचे नहीं जा सकते, 500 से ऊपर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, स्क्रीन के दाईं किनारे तक पहुंचने पर MS वर्ड स्वचालित रूप से पाठक को अगली पंक्ति में ले जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो अगर ऐसा कभी करा जाता है तो क्या होता है हमारे पास, है ना, तो इसे कहते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग, है ना, टेक्स्ट रैपिंग। कैसे, जैसे आप इस तरीके से लिख रहे हो, है ना, आपने लिखा राहुल, है ना, वॉज है ना, गुड, है ना, गुड, और ये यहां पर खत्म हो गया, तो आप तुरंत यहां पर आ जाओगे गुड बॉय, है ना, गुड बॉय, तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है हमारे पास क्या, टेक्स्ट रैपिंग, है ना, टेक्स्ट रैपिंग कहलाती है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में मैक्रोज को डैश का उपयोग करके सम्मिलित किया जा सकता है, तो मैक्रोज को अगर आपको लेना है तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, व्यू का, है ना, व्यू में जाकर मैक्रोज को ले सकते हैं, व्यू में जाकर। MS वर्ड 2010 में Ctrl+Shift+F12 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ना, तो ये इसका यूज हमें किस लिए करते हैं, तो कभी भी अगर आपसे पूछे, इसका यूज हम करते हैं प्रिंट कमांड को चुनने के लिए, किसके लिए, प्रिंट कमांड को चुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। शीट 3 पर शीट 1 से कोष्टक
A10 को संदर्भित करने का सही ढंग कौन सा होगा, है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सीट 3, उसके बाद ये, और उसके बाद A10, है ना। A10 इसका यूज किया जाएगा संदर्भित करने के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से सूचना लेना है तो हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर का, है ना। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत अच्छे जानते हो गए, क्लास के बाद रात को ये सब चलता होगा। सॉरी, गलत काम के लिए फंदा लगा। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को चयन कर लेता है। देखिएगा, आप मान लीजिए जो है ना, आप मान लीजिए यहां पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। मान लीजिए यहां पर अमन लिखा हुआ है, AMAN अमन लिखा हुआ है। अब आपको ये डायरेक्टली आपको चुनना है, तो इस पर राइट क्लिक 2 बार करेंगे, टिक टिक, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक पर। कैसा, डबल क्लिक पर सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। F11 किसके लिए यूज होता है, F11। तो F11 जो है ना, अगर हमें कोई चार्ट क्रिएट करना है ना, नया सेल में रेंज से चार्ट सृजित करना है, चार्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम F11 का यूज करते हैं, है ना। F11 का यूज करते हैं। F11 जो है रेलवे में एक चार्ट सीट भी होती है, पता है, चलिएगा। रेलवे में जब सबसे, अगर आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एक चार्ट शीट दी जाती है ना, जो आपके करेक्टर को बेकार करने में हेल्प करती है। और सबसे छोटी चार्ट शीट रेलवे में F11 होती है ना, जिसमें आपके जितने भी आपको पासिस वगैरह मिलते हैं रेलवे में फ्री आना जाना, वो बंद हो जाता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। एड्रेस कौन दर्शाता है, कहां पर एड्रेस दिखेगा, जिसमें आप काम कर रहे हो सेल में, उसका एड्रेस आपको कहां दिखाई देगा। तो इसका एड्रेस आपको दिखाई देता है कहां पर, इसका एड्रेस आपको दिखाई देता है नेम बॉक्स में। कहां पर, नेम बॉक्स में आपको इसका एड्रेस दिखाई देगा। नेम बॉक्स है, सीधी सी बात है, जहां पर काम करो नाम पर दिखाई देगा, है ना। किसी दस्तावेज के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या फिर अंदरूनी मार्जिन में अतिरिक्त स्थान छोड़ना, जैसे आप बनाते हुए पेज बनाते हो, है ना, आपने एक फॉर्मेट बनाया। अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल लाइन यहां पर रहेगा, है ना, ये फॉर्मेट रहेगा, इसके अंदर आप कुछ लिखोगे। तो ये जो आपने मार्जिन दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन इसे बोला जाता है। जो आप साइड में ऊपर नीचे जगह छोड़ते हैं उसको गटर मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आपको काम कर रहे हो उसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए आप Ctrl+W का यूज करोगे, तो एक साथ से वो विंडो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ओपन डायलॉग बॉक्स, तो डायलॉग बॉक्स अगर आपको खोलना है तो इसके लिए आप Ctrl+F12 का यूज करेंगे। Ctrl+F12, डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, एक बात समझिएगा, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं जा सकती है, गलत बात है, बिल्कुल जा सकती हैं। आप जिप फाइल भेजो चाहे PDF भेजो, दोनों जा सकती हैं। ईमेल में टू वाला फील्ड जो खाली हो सकती है, अरे टू का मतलब है किसको सेंड कर रहे हो, अगर वो आप नहीं डालोगे तो कैसे सेंड होगा। तो टू वाला ऑप्शन कभी भी खाली नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकता, अरे 5 डालो 10 डालो क्या फर्क पड़ रहा है, जा सकता है, ये गलत है। एक सही है, ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकता है। CC फील्ड क्या होता है, मान लीजिए आप मेल कर रहे हो तो एक CC होता है ना, CC, तो उस CC में आप जिसको और भेजना चाह रहे हो, मान लीजिए आप, मतलब जैसे हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया रेलवे का, तो उस ज्वाइनिंग लेटर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया, और फॉर्मेट बनाने के बाद उसमें CC में जितनी की भी 200-300 बच्चों की ईमेल आईडी थी वो डाली और एंटर मार दिया, सबके पास पहुंच गया। मतलब इसका मतलब वो तो कॉपी है ना, आप किस किस को इसकी कॉपी भेजना चाह रहे हो। तो हाँ, अगर हम नहीं भेजना चाह रहे, हमारी मर्जी, CC खाली छोड़ दो, है ना, लेकिन टू वाला खाली नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक सेल में कुल कितने मैक्सिमम वर्ड हो सकते हैं, है ना, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वाले में। तो 2010 वाले में हम कितने यूज कर सकते हैं, तो 32,767 मैक्सिमम। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में MS एक्सेल में अधिकतम फॉन्ट का आकार कितना होगा। MS एक्सेल फॉन्ट में अधिकतम आकार कितना होगा, तो इसका होता है 409। कितना होता है, 409 मैक्सिमम होता है 2010 में। कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा में डैश प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। इसे क्या कहते हैं हम, स्पैम, कुकीज, फेयरवॉल या फिर स्पाईवेयर, इसे कहते हैं फेयरवॉल। क्या कहते हैं, इसे फेयरवॉल कहते हैं या फिर फायरवॉल, जो आप बोलना चाहो इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की, है ना, होम की जो होती है का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश डैश के प्रारंभ में पहुंचाना पड़ता है।
अगर होम की आपको यूज करनी है, होम की, तो आपको होम की यूज करने के लिए जैसे यहां पर लाइन लिखी हुई है तो इसके स्टार्टिंग में, लाइन की शुरुआत में पहुंचाना पड़ेगा कर्सर, तब आप होम की का यूज करोगे, है ना, स्टार्टिंग में पहुंचाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो हमसे पूछा है कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं, है ना, चलिएगा। जेड करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडू हो जाता है ना, अंडू। चलिएगा नेक्स्ट, एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारे पास कट करने के लिए, कट करने के लिए एक्स, अंडू करने के लिए जेड और कॉपी करने के लिए सी का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स, तो आप यहां पर छोटा सा वर्ड लिखते हैं स्क्वायर। तो आपसे पूछा इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसे कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट, कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को दर्शाता है। जहां पर एक मान लीजिए कॉलम है और एक मान लीजिए रो है, तो इनके इंटरसेक्शन को जो दर्शाता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शेल। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, जो इनके इंटरसेक्शन को दर्शाता है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को दर्शाता है, उसे शेल बोला जाता है। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है ना। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए क्या क्या डाउनलोड किया, तो इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है इसका यूज होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस जे का। किसका यूज होता है, कंट्रोल प्लस जे का यूज होता है। नेक्स्ट, डब्ल्यू के आविष्कार कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। ठीक है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। यह 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, है ना, डिवाइडेड बाई 5, यही तो हमारे पास है ना, डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 16, है ना, डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 5, यही तो है। अच्छा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 8 दूनी 16, 2 डिवाइडेड बाई 5, यही तो आएगा। और 2 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 0.4, 0.4 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, देखिएगा। ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती ईमेल आईडी। आप छोटे अक्षर डालो, आधे छोटे आधे बड़े, सारे छोटे सारे बड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव नहीं होती है। सबसे पहली चीज, करेक्टर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट का उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल करते हैं, जैसे विकास राणा 10845@gmail.com, तो डॉट का यूज हुआ। ठीक है, इसके अलावा ईमेल में अपर केस और लोअर केस नहीं, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर विकास लिखना चाहूं, वी ऐसे लिख दिया, छोटा आई लिख दिया, के बड़ा लिख दिया, ए छोटा लिख दिया, एस बड़ा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप छोटा बड़ा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलेगा। एक ईमेल एड्रेस हमेशा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, बिल्कुल सही बात है। ईमेल एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, एकदम करेक्ट बात है, ये एकदम से करेक्ट आंसर होगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं को डिफॉल्ट संकीर्ण क्या कहलाता है। डिफॉल्ट जो होती है हमारे पास वर्कशीट में, तो ये क्या कहलाता है, सेंटर जो डिफॉल्ट होती है हमारे पास एमएस एक्सेल में वर्कशीट में सेल जो होती है डिफॉल्ट जो होती है वो कैसे होती है, तो आप कहेंगे डिफॉल्ट जो होती है अपने आप राइट में होती है। कहां पर होती है, राइट में डिफॉल्ट खुलेंगे, उसके बाद आप कहीं पर भी इसे करना चाहो कर लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एमएस वर्ड के बारे में सही है। एमएस वर्ड के बारे में, जब आप एक नई एमएस वर्ड 5 खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है ना, लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप नहीं होता, पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता, पोर्ट्रेट होता है। देखिएगा, लैंडस्केप ये रहा और पोर्ट्रेट ये रहा, है ना, पोर्ट्रेट ये रहा, ठीक है ना। तो ये कैसा होता, पोर्ट्रेट खुलता, पोर्ट्रेट, है ना। तो आप याद रखेंगे ये कैसा खुलता, पोर्ट्रेट खुलता है। तो कौन सा सही होगा, 1 फॉल्स एंड सेकंड हिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंटेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है इंटेंट करने के लिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम। इंटेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज की सर्वर की ओर पुश करता है, सर्वर की ओर पुश करता है, इसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी करता है ना, सर्वर की ओर पुश करता है। नेक्स्ट, अगला, जब आप एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। सबसे ऊपरी हिस्से में क्या दिखाई देता है, सबसे ऊपरी हिस्से में दिखाई देता है हमें क्या, टाइटल बार, है ना। सबसे पहले तो टाइटल दिखाई देगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तो टाइटल बार सबसे पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटा। आपसे पूछा अगर हमें सबसे छोटा मान निकालना है, अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, मिनिमम 3
12 ग्रेटर देन इजिकल टू 5 4, तो मिनिमम MIN कैपिटल लिखा हुआ था, इसका मतलब MIN ये मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। क्या दिखाएगा? मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन सा इसमें से? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल इनमें से एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। HTML के जनक किसे कहा जाता है? तो HTML के जनक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे HTML के, है ना। चलिएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता? देखिएगा, डॉट होता है, बिल्कुल होता है डॉट। एट द रेट होता है, बिल्कुल होता है एट द रेट। देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं विकास राणा 10845 एट द रेट gmail.com। अब यहां से आप पता करना, डॉट होता है, बिल्कुल होता है डॉट, हो गया डॉट। एट द रेट होता है, बिल्कुल होता है एट द रेट, ये भी सही है। अंडरलाइन अंडर स्कोर होता है, अंडर स्कोर भी होता, अंडर स्कोर हो सकता है, अंडर स्कोर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अंडर स्कोर बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। अंडर स्कोर रख सकते हैं, जैसे मैं विकास इस यहां पर अंडर स्कोर लगा देता तो भी चलता, अंडर स्कोर हो सकता है ना। लेकिन स्पेस नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता। कभी भी आप ईमेल लिखोगे तो कहीं पर भी स्पेस नहीं लगाओगे, अंडर स्कोर लगा सकते हो। जैसे विकास लिखा मैंने, विकास है ना, विकास, तो एक तो होता है स्पेस, ऐसे खाली स्थान रह जाए, लेकिन नीचे की ओर जो होता है, नीचे की ओर, ये इसे कहते हैं अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर में लगा सकता हूं मैं, स्पेस खाली नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? सफारी, गूगल। गूगल एक ब्राउजर नहीं है ना, गूगल एक ब्राउजर नहीं है। MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का यूज करेंगे? देखिएगा, आपको मान लीजिए कोई सी सिलेक्ट करनी है ना, तो आप कंट्रोल दबा लो और जिस चीज को सिलेक्ट करना उस पर बस पॉइंट मारते जाओ तो सब सिलेक्ट होता जाएगा। तो किसका यूज करते हैं? कंट्रोल का, है ना। कंट्रोल, उसके बाद जो जो सिलेक्ट करना आप करते जाओ। तो किसका यूज करते हैं? कंट्रोल का यूज करते हैं, है ना, कंट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता? बुलेट पॉइंट के रूप में, तो बुलेट पॉइंट के रूप में कौन दर्शाता हमारे पास? वेब लेआउट। कौन दर्शाता? वेब लेआउट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस कुंजी को सिलेक्ट करने के लिए? कंट्रोल, कंट्रोल के बाद आपको सिलेक्ट करते हुए जाना। ठीक है, चलिएगा, सॉरी आउटलाइन होगा, अच्छा ये वाला आउटलाइन है ना, आउटलाइन होगा। ठीक है, बुलेट करने के लिए आउटलाइन का यूज किया जाता है, बुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा हमारे पास 18, है ना, 18 इसका परिणाम होगा। फैक्टोरियल, देखिएगा, अगर आपसे पूछे फैक्टोरियल 2 इंटू 2, इसका मतलब है फैक्टोरियल 4 आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फैक्टोरियल आपसे 4 पूछ रहा है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, यानी 4 3 12 दूनी 24, यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा 24, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट, MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस की के यूज किया जाता है? देखो, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V पेस्ट के लिए यूज होती है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? देखो, आप अगर करोगे ना ऐसे, एंटर दबाओगे, एंटर, यहां पर आप काम करो, एंटर दबाया, एंटर, तो आप तुरंत अगली वाली लाइन में चले जाओगे, अगली सेल या फिर अगली लाइन में चले जाओगे। तो क्या होगा? कर्सर बाईं ओर, है ना, तो कर्सर किस ओर आएगा? बाईं ओर, नीचे की ओर आएगा, है ना। कर्सर कहां पर आएगा? कर्सर हमारे पास बाईं ओर, नीचे की ओर आएगा। तो कहीं पर है कर्सर दाईं ओर सेल में चला जाता है, कर्सर ऊपर की ओर, कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाता है, नीचे की ओर। एंटर दबाओगे, जैसे यहां पर आप काम कर रहे हो तो यहां पर आपको नीचे वाली में जाना है, एंटर दबाओ, यहां पर आ जाओगे, फिर काम करोगे, एंटर दबाओ, फिर यहां पर आ जाओगे, इस तरीके से नीचे की ओर आते हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या हो सकती है ना। कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम, चलिएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, कम से कम कितनी हो सकती है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, कम से कम। चलिएगा, नेक्स्ट, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? कहां पर एड्रेस होता है? सेल, मतलब सेल आपने सेलेक्ट की, उस सेल का एड्रेस हमें कहां पर देखने को मिलता है ना। सेल का एड्रेस कहां पर देखने को मिलता है? तो सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स में देखने को मिलता है। कहां पर? नेम बॉक्स में देखने को मिलता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा, है ना। तो आप वेब पेज के रूप में अगर देखना चाह रहे हो तो कहां पर देख पाओगे वेब पेज के रूप में? तो सीधी सी बात, वेब लेआउट में, है
लेआउट मतलब आपका कैसा लेआउट आ रहा है, कैसा प्रिंट आ रहा है। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग किया जा सकता है, किसका उपयोग आप करेंगे अगर नई लाइन बनानी है? तो आप ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो आपको नई लाइन दिखाई देगी। ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, सॉरी ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर नहीं, ऑल्ट प्लस एंटर, गलत टिक हो गया। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। अच्छा, टेक्स्ट का अपने आप लेफ्ट साइड में आती है। अच्छा, एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक वक बैकवर्ड पी जैसा दिखाई देता है, पी जैसा दिखाई देता है। तो इसमें से तो कोई सा भी सही नहीं लग रहा, सही लग रहा एमएस वर्ड में? हाँ, दोनों सही है, दोनों ही सही है, एक और दो दोनों सही है। जब आप देखिएगा, जब आप एक एमएस एक्सेल में अगर आपको कोई नंबर लिखना है जैसे 4 5 6 7, तो ये अपने आप राइट साइड में आता है, डिफॉल्ट राइट साइड में आता है ना, वो तो राइट साइड में आता है। एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट करते हैं तो वो कहां पर आता है? वो लेफ्ट में आता है। वो कहां पर आता है? लेफ्ट में आता है, याद रखिए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जिसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है? सबसे बड़ा फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स के द्वारा आप मैक्सिमम कितना चुन सकते हैं, है ना, कितना साइज चुन सकते हैं? तो मैक्सिमम 72 साइज चुन सकते हैं, 72 साइज आप मैक्सिमम चुन सकते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा, है ना? तो इसका एड्रेस हमारे पास क्या होगा? J7। इसे क्या बोला जाएगा? J7 के रूप में से जाना जाएगा, ठीक है ना? तो आपसे कभी ऐसा पूछने लगता कि हमारे पास 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के बीच में प्रतिच्छेदन बिंदु, तो आपसे अगर 7वीं का मतलब आपको यहां पर पंक्ति लेनी है, ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट, J7 का क्या मतलब है? अरे J7 का मतलब है, J मतलब किस, ये जो यहां पर आया ना J7 का मतलब ये है स्तंभ जो है ना, स्तंभ 10वें नंबर पर J आता है और 7वें नंबर पर उसकी एक पंक्ति है। तो यहां पर जो आपके पास स्तंभ होगा, कॉलम होगा, उसका तो आप लेटर लेंगे और जो आपके पास पंक्ति होगी उसका आप नंबर लेंगे। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्या लिखने के लिए यूज किया जाता है ना? इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। अगर आप ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियां, देखिएगा अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट एक प्रिंट आप निकाल सकते हैं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब एंटर मारेंगे तो एक निकलेगा, अगर एक से ज्यादा निकालने तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। एमएस वर्ड के हाल ही में संस्करणों जैसे एमएस वर्ड 2010 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है ना? कौन सा दिखाई देता है? तो ये कौन दिखाई देता है? बुलेट दिखाई देता है ना, बुलेट, बुलेट राजा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है। जूम विकल्प कहां पर होता है? तो अगर कभी आप जूम विकल्प जूम करोगे ना किसी चीज को, तो आप देखोगे स्टेटस बार में आपको जूम विकल्प दिखाई देगा। अगर आपको जूम करना है तो स्टेटस बार में जाना पड़ेगा आपको, है ना, स्टेटस बार में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो अगर आपको हाइपरलिंक डालनी है तो आप कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं हाइपरलिंक डालने के लिए। निम्न में से किस व्यू में हेडर और फुटर दोनों देखा जा सकता है? हेडर भी देखा जा सकता है और फुटर भी देखा जा सकता है ना? तो आप प्रिंट लेआउट करोगे, जब प्रिंट दोगे तो प्रिंट में आपको पूरा का पूरा पेज आएगा जिसमें आप नीचे भी देख सकते हो और ऊपर भी देख सकते हो। इसे कहते हैं हेडर एंड फुटर दोनों देख सकते हो प्रिंट देते समय। हाशिया और अनुच्छेद के की शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को क्या कहा जाता है ना? तो मैंने आपको बताया था, इसको आप छोड़ते हो तो इसे क्या कहते हैं? इंडेंटेशन इसे बोला जाता है, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी से भी टेक्स्ट के सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है ना? ऐसे अक्षर जिन्हें प्रिंट नहीं किया जा सकता उनको अपने आप हटा देता है। ये क्या कहलाता है हमारे पास? क्लीन, क्लीन मतलब उन्हें क्लीन कर देता है। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी मेल जो है इनबॉक्स में सेव रहते हैं। इनबॉक्स में आपको पता सारे के सारे मेल आते हैं। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर
रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है ना? तो आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल में जाकर इसे बनाना होगा, इंसर्ट टेबल में, है ना? कहां पर, सॉरी ड्रॉ टेबल, है ना? ड्रॉ टेबल में, है ना? ड्रॉ टेबल में। अब ड्रॉ कर लिया आपने टेबल, उसके बाद आपको और टेबल चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल करेंगे। शुरुआत में आपको ड्रॉ टेबल करना पड़ेगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंधित है? इफेक्ट, है ना? तो इफेक्ट श्रेणी से कौन सा संबंधित है हमारे पास? तो इफेक्ट श्रेणी दिखाता हमारे पास स्ट्राइक थ्रू, ये दिखाता हमारे पास इफेक्ट। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह के एक संख्या होती है? तो ये होता हमारे पास कौन सा, एबीएस होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा मेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है ना? कौन सा मेल जो है, तो ये होता है हमारे पास रिलेटिव मेल। रिलेटिव मेल जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। एमएस एक्सेल 2010 टैब से स्पेस चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। कहां से स्पेस चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है? तो ये हमारे पास रिव्यू में जाकर, किसमें, रिव्यू में जाकर आप सेलेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होता है और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होता है। तो पहले आप कहां पर जाएंगे? तो पहले आप जाएंगे पेज लेआउट में, है ना? पहले जाएंगे आप पेज लेआउट में, उसके बाद पेज बैकग्राउंड में, है ना? तो यहां पर आएगा पेज लेआउट, उसके बाद पेज बैकग्राउंड में जाकर आपको वो इमेज लेनी होगी। सम ऑफ 1 2 3 4, है ना? सम क्यू का मतलब इनका क्यूब करना है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, है ना? क्यू मतलब क्यूब, तो 1 प्लस 8 प्लस, है ना, 27, यही तो होगा, ठीक है। 1 प्लस क्यू मतलब 9 4 13 14, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर हो गई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना? 1 प्लस 4 प्लस 9, है ना, यानी 40 स्क्वायर करना होता है इसमें, क्या करना होता है, स्क्वायर इसमें करना होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल टैब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए एक संख्या या तिथि होती है और उसके आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती। तो ये होता है हमारे पास 4 बार हैज, क्या होता है, 4 बार हैज होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्न में से कौन सा अक्षर अंडरलाइन विकल्प का संबंधित नहीं है ना? देखिएगा, कभी भी आप देखिएगा डबल टैब चलता है, सिंगल चलता है, डबल चलता है, लेकिन ट्रिपल टैब नहीं चलता है। डबल टैप करने के बाद जैसे आप ट्रिपल करोगे तो हट जाएगा, ट्रिपल अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ, डिफॉल्ट रूप से कौन सा एक्सटेंशन होता है हमारे पास, .xlsx, ये होता है हमारे पास डिफॉल्ट होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प डैश में उपलब्ध होता है, मर्ज सेल। तो मर्ज सेल हमें कहां पर देखने को मिलता है मर्ज सेल? तो मर्ज सेल जो हमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट में होता है ना, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट में होता है हमारे पास मर्ज सेल का विकल्प, है ना, मर्ज सेल का विकल्प, अगर हमें सेलों को मर्ज करना है। एमएस एक्सेल निम्न में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? इसमें साइंटिफिक फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, एमएस एक्सेल में साइंटिफिक फंक्शन कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है ना? तो किसकी अनिवार्यता नहीं होती है? सब्जेक्ट, देखिएगा आप सब्जेक्ट डालना चाहे डालो, नहीं डालना चाहे मत डालो, कभी भी सब्जेक्ट ना डालने की वजह से आपकी ईमेल आईडी ऐसा नहीं सेंड नहीं होगी, सेंड हो जाएगी, सब्जेक्ट डालो मत डालो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले सर्च इंजन था आर्ची, कौन सा था? आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन था। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और एवरेज जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित होती हैं? ये कहां पर देखने को मिलती है आपको? तो ये आपको देखने को मिलती है कहां पर? बहुत बढ़िया, ये आपको देखने को मिलती है स्टेटस बार में। कहां पर? स्टेटस बार में आपको देखने को मिलती है सारी की सारी चीजें स्टेटस बार में। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर में होती है? अगर आपको वो रिस्टोर करनी है तो ये आपको कहां पर मिलेंगी?
तो ये आपको मिलेंगी कहां पर, ट्रेस फाइल में। आप ट्रेस में जाकर देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि तर्क सही है तो यह ट्रू के परिणाम में आपको परिणाम देगा। तो ये होता है हमारे पास एंड। कौन होता है, एंड देखता है। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। एवरेज निकालना है। देखो 4 ग्रेटर देन 3 ट्रू है आपकी, बिल्कुल ट्रू है, तो यानी 5,4, 4 ग्रेटर देन 3 ट्रू के लिए 1,6, तो 6 4 10 5 15 1 16, और 16 का एवरेज कितनी संख्या है, 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 4, एकदम से करेक्ट आंसर होगा, 4 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। एमएस वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है। रूलर विकल्प को एक्टिव करना है तो इसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। कहां पर, व्यू में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, व्यू में। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए आपको सब्जेक्ट प्रेषक की ईमेल आईडी, जिसको आपको भेजना है उसकी ईमेल आईडी होना जरूरी है, वरना तो ईमेल सेंड ही नहीं होगा, है ना। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्ति यानी रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अपनी इसमें रो की अधिकतम संख्या जो हमारे पास, बहुत बढ़िया, 1048,576, 1048,576 इसमें मैक्सिमम रो की संख्या हो सकती है। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को के नाम से भी जाना जाता है, तो इन पेजों को क्या कहा जाता है, वेब पेज भी कहा जाता है ना। वेब पेज जब आप रात को यूज करते हो तो कई कई आपके वेब पेज खुल जाते हैं, तो वो वेब पेज होते हैं, कई पेज खुल जाते हैं। एमएस एक्सेल सीट पे एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है, सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस हमारे पास किससे मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम ऑफ अ सेल, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है एड्रेस, ठीक है। चलिएगा, एमएस वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है। अगर हमें टेबल की चौड़ाई बढ़ानी है ना, चौड़ाई बढ़ानी है, ऐसे मान लीजिए ये है ना, तो इसको हमें बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, किस में जाकर इसको बढ़ाएंगे, तो आपके इसे अगर बढ़ाना है हमें, तो हमें कहां पर जाना, बढ़ाना होगा, है ना, कहां पर, रूलर में जाकर, रूलर में जाकर बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग किया जाता है। अटैचमेंट जोड़ना है ना, अटैचमेंट जोड़ने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, पेपर क्लिक आइकॉन, पेपर क्लिप आइकॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, यदि चयनित तिथि फॉर्मेट डबल एक्स 4 टाइम एक्स है तो एमएस एक्सेल 2007 के फॉर्मूला डेट 2020/8/31 का आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखो 2 है यहां पर संख्या, तो 31 लगा दो, यहां पर डबल है तो आप 08 लगा दो, महीना लगा दो, दिन महीना और ईयर 2020, है ना 2020। तो सीधी सी बात है क्या होगा, 31/8/2020, लेकिन बीच में डैश आएगा ना कि स्लैश आएगा, क्योंकि यहां पर डैश है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस डेट इंसर्ट, टाइम इंसर्ट नहीं, ये नहीं। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है ना, किस व्यू में खुलता है, आउटलाइन, ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है, तो डिफॉल्ट रूप से अगर आपको ये खोलना है तो ये प्रिंट लेआउट में खुलता है, डिफॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट में। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत जो है 1989 में हुई थी, 1989 में। एमएस एक्सेल 2010 में सेल का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है। सेल का अगर आपको बॉर्डर बनाना है ना, आपको देखा होगा आपने, वो डार्क डार्क कर देते हैं सेल को, है ना, हाईलाइटेड कर देते हैं, तो अगर आपको हाईलाइटेड करना है तो आप किसका यूज करेंगे, है ना, तो आप यूज करें होम प्लस फॉन्ट का, होम प्लस फॉन्ट का यूज करेंगे तो आपकी जो सेल है वो हाईलाइटेड हो जाएगी। एक डैश वर्कशीट में एक पंक्ति और कॉलम का प्रतिच्छेदन है, यानी रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का यूज करते हैं, तो इनबॉक्स में आते हैं। कहां पर आते हैं, इनबॉक्स में आते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स कहां पर देखने को मिलता है आपको, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है आपको कहां पर देखने को मिलता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपको कहां पर देखने को मिलता है, अपनी ये हमें फॉन्ट में देखने को मिलता है, कहां पर, फॉन्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल
सीट A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोटेशन यूज किया जाएगा? तो इसके लिए नोटेशन हम कौन सा यूज करेंगे? तो इसके लिए नोटेशन यूज जो किया जाता है वो होता है A.A5। ठीक है, नेक्स्ट, MS एक्सेल में उस करंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है ना? तो उसको क्या कहते हैं? न्यू सेल, एक्टिव सेल, करंट सेल या फिर पैसिव सेल। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारे पास एक्टिव सेल, है ना? एक्टिव सेल ही हमारे पास हाईलाइटेड दिखाई देती है जिसमें हम काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन की किसी परास यानी रेंज में उन सेल की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है ना? जो रिक्त नहीं है यानी जो खाली नहीं है, तो इसे कहते हैं काउंट। काउंट और ये कोष्टक जो है उन सेलों को काउंट करता है जो भरी हुई है यानी जो खाली नहीं है। नेक्स्ट, अगला, एमएस वर्ड 2010 में स्तंभ यानी कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो एमएस वर्ड 2010 में जो कॉलम होते थे उनकी मैक्सिमम जो हो सकता है हमारे पास 255। ठीक है, नेक्स्ट, HTTPS शब्द का क्या अर्थ है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? तो मैंने कई बार आपको बताया रिक्त स्थान यानी स्पेस की यहां पर जरूरत नहीं होती है, स्पेस का यूज करना कोई जरूरी नहीं है। एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की यूज की जाती है? एडिट अगर आपको करना है तो एडिट करने के लिए आप F2 का यूज करते हैं, है ना? अगर एडिट करना है तो F2 का यूज करेंगे। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम डैश वर्कशीट हो सकती है, तो एक वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट तो होनी चाहिए, यानी एक कॉपी बनाने के लिए एक पेज तो हो कम से कम, है? पट्टा लेके थोड़ी ना घूमोगे। एमएस एक्सेल में ऑटोसम सुविधा का उपयोग क्या है? ऑटोसम क्या करता है? टू गेट द टोटल सम वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल सेल। क्या होता है हमारे पास? किसके लिए यूज होता है हमारे पास? तो आप कहेंगे ये यूज होता है हमारे पास टू गेट द टोटल सम वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ऑफ न्यूमेरिक सेल, यानी सेल के अंदर जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है उनको सम करने के लिए यूज होता है हमारे पास टोटल सम, है ना? ऑटोसम। चलिएगा, नेक्स्ट, गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटने के लिए आप देखिए, मान लीजिए कोई मिस्टेक हुई तो आप क्या करते हो? बैक स्पेस, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस किसके लिए यूज होता है हमारे पास? गलतियों को सुधारने के लिए। निम्नलिखित में से रेफरेंस किस प्रकार का है? रेफरेंस इक्वल $3 $C3, ये किस तरीके का है आपको बताना है। ये किस तरीके का है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास ऑब्सोल्यूट रेफरेंस है। कैसा? ऑब्सोल्यूट रेफरेंस है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन बार छुपाना दर्शाना, रिबन बार को छुपाना है दर्शाना है, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+F1 का, Ctrl+F1 का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन का एमएस एक्सेल परिणाम क्या होगा? ऑड 345.2। इसका क्या हमारे पास ऑड होगा? तो आपको बताना है 345 से अगला कौन सा ऑड नंबर है ना? 0.2 मतलब इससे अगला ऑड नंबर कौन सा है? तो 347 इससे अगला ऑड नंबर है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटोसम फंक्शन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ऑटोसम करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+= शॉर्टकट की है। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा राहुल इज अ गुड बॉय, है ना? राहुल इज अ गुड बॉय, है ना? तो आपको केवल कौन सा आपको अंडरलाइन करना जो लिखा हुआ है, इस ये वाला बस अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा Ctrl+Shift+W, है ना? Ctrl+Shift+W का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हल्का सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलिएगा, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए टच करता हुआ जा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी इसको लेकर ना आए। क्लियर है? बढ़े आगे की ओर। चलिएगा, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से वेब विकास के लिए उपयोगी होती है? तो ये जावास्क्रिप्ट। कौन सी होती है? जावास्क्रिप्ट होती है। हाइपर लैंग्वेज मतलब हाई लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैं शॉर्टकट की मैंने यहां पर लिख दी है, तो आप इसे पीडीएफ से देख लेना, है ना? क्योंकि कम समय में चीजें कवर करानी है तो इसे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसे Ctrl+ सेलेक्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ द वर्कशीट, है ना? Ctrl+B क्या करता है? बोल्ड करता है कैरेक्टर्स को। Ctrl+D क्या करता है? फिल द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम, है ना? ये मैंने सारी की सारी चीजें साथ के साथ लिख दी हैं, तो आप इसकी पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना।
पावर पॉइंट में वह कार्यक्षेत्र जिस पर हम स्लाइड और कंटेंट डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड और कंटेंट डालते हैं उसको कहते हैं हम स्लाइड पेन। क्या कहते हैं? स्लाइड पेन उसे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्लाइड पेन इसे बोला जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है? अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एन मतलब न्यू, नया लेना है। विंडो में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए आपको क्या यूज करना है? तो अगर आपको नाम बदलना है तो आप उसके लिए किसका यूज करेंगे? तो आप उसके लिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किसमें होता है? पेज ओरिएंटेशन विकल्प को लेकर बात करें तो ये हमें लेआउट में देखने को मिलता है। कहां पर? लेआउट में देखने को मिलता है। एक्सेल 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 में ऑल्ट प्लस ई एस वी शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस ई, हाँ ठीक है ठीक है, ऑल्ट प्लस ई कॉमा एस कॉमा बी शॉर्टकट की जो है ये क्या करती है? तो ये पेस्ट स्पेशल वैल्यूज है ना, स्पेशल वैल्यूज को पेस्ट करने के लिए यूज होती है। स्पेशल वैल्यूज को पेस्ट करने के लिए यूज होती है। एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट मतलब फीचर किस टैब में होता है? वर्ड आर्ट फीचर किस टैब में होता है? तो वर्ड आर्ट फीचर जो हमें इंसर्ट में देखने को मिलता है, जहां से हम इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं उसी वाले फोल्डर में। एक्सेल में किसी रेंज का अधिकतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? अधिकतम मान खोजने के लिए तो अगर आपको अधिकतम खोजना तो मैक्स और मिनिमम खोजना तो MIN, मिनिमम। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को कॉपी करके उसी स्थान पर डुप्लीकेट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है? तो ये करते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कौन काम करता है? जंक्शन का सिस्टम सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट में एनिमेशन पॉइंटर किस टैब में होता है? एनिमेशन है ना, तो एनिमेशन कहां पर होता है? एनिमेशंस में होता है, एनिमेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट तभी सच आउटपुट देता है जब दोनों आउटपुट सच हो? यानी ट्रू जब ही देगा जब दोनों के दोनों आउटपुट ट्रू हो, तो ये तब देता है एंड। एंड गेट कब देता है? जब दोनों ट्रू होंगे तभी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है ना। एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस की का यूज किया जाता है? एक्सेल सेल में ये कंट्रोल प्लस 1 का यूज किया जाता है डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। नेक्स्ट, फॉन्ट का आकार और स्टाइल बदलने के का विकल्प कहां पर होता है? तो इसका विकल्प हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो इसका विकल्प हमें देखने को मिलता है कहां पर? तो आपके होम में, होम में ही होता है इसका विकल्प। कहां पर? होम में ही होता है इसका विकल्प। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है राउटर। किसका यूज किया जाता है? राउटर का यूज किया जाता है जोड़ने के लिए। एक्सेल में कई सेल का टेक्स्ट एक में मर्ज करने के लिए, यानी कई सेल हैं उनको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? तो मर्ज करने के लिए आप यूज करते हैं तो उसका, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। किसका? कॉन्केटनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल डालने का विकल्प किस टैब में होता है? तो आपको अगर टेबल डालना है तो टेबल डालने के लिए आप किसको जाना पड़ेगा? इंसर्ट, जहां से इमेज करते हैं वहीं से टेबल डालने का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट, एक्सेल में पाइवोट टेबल सुविधा क्या कहलाती है? क्या पाइवोट टेबल सुविधा क्या करती है? तो पाइवोट टेबल का यूज हम किस लिए करते हैं? डाटा समराइजेशन एंड एनालिटिक के लिए यूज करते हैं पाइवोट टेबल का। नेक्स्ट, ईमेल शिष्टाचार यानी ईमेल आउटलुक में किसी से माफी मांगना या फिर पुष्टि करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज होता है रिकॉल। किसका यूज करते हैं? रिकॉल का यूज करते हैं। एक्सेल में सक्रिय सेल्स के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज की जाती है ना। अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी की का यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। अगर आप पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है कॉलम, है ना, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ट्रैक चेंजेस फीचर किस टैब में होते हैं? ट्रैक चेंजेस फीचर जो है आपको किस में देखने को मिलते हैं? रिव्यू में देखने को मिलते हैं। कहां पर? रिव्यू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से कौन सा डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए यूज होता है? इसका नाम है डीएनएस, है ना, डीएनएस का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इसमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो कॉइन जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, कॉइन। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है फाइंड टेक्स्ट। आपको जैसे फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, जैसे बहुत बड़ी 600 पेजों की फाइल है, आपको उसमें राहुल या विकास या फिर अनिल या फिर अंजीत नाम से सर्च करना, तो आप कंट्रोल प्लस एफ करो, नाम डालो, सर्च कर देगा, फाइंड द टेक्स्ट। एक्सेल में रेंज में सबसे बड़ा नंबर लौटाने वाला फंक्शन कौन सा होता है? सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर सीधी सी बात है मैक्सिमम।
किसका यूज करते हैं? मैक्सिमम का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट की थीम और रंग बदलने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट की थीम और रंग बदलना है तो सीधी सी बात है, डिजाइन में जाकर करना होगा। कहां पर? डिजाइन में जाकर करना होगा आपको। कौन सा नेटवर्क डिवाइस कमजोर होने से पहले सिग्नल को फिर से जनरेट करता है ना? कौन करता है ये? तो ये हमारे पास करता है कौन? रिपीटर। रिपीटर ऐसा काम करता है। एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? लाइन की स्पेसिंग बदलनी है तो आप किस में जाकर बदल सकते हैं? यानी उन लाइनों के बीच में स्पेस कम है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, बहुत कम करना है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप ये कहां पर जाकर करते हैं? होम में जाकर करते हैं। कहां पर? होम में जाकर करते हैं। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर विकल्प कहां पर होता है? हेडर और फुटर विकल्प जो है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? इंसर्ट में। कहां पर? इंसर्ट में देखने को मिलता है। किसी दस्तावेज का टाइप फेस बदलने के लिए हम निम्नलिखित में से टैब चुनते हैं, है ना? टाइप फेस बदलना है आपको, तो किस टैब का यूज करते हैं उसके लिए? उसके लिए हम, आप मुझे बताएंगे किसका यूज करते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे होमवर्क में देंगे। आपके लिए 3 क्वेश्चन अब तक होमवर्क हो गए। नेक्स्ट, विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी शॉर्टकट की कुंजी जो है वो क्या काम करती है? ये क्या काम करने का काम करती है आपको बताना है। ये क्या काम करती है? चलिएगा नेक्स्ट, ये क्या काम करती है? टास्क मैनेजर को सीधा खोलती है ना। टास्क मैनेजर को आपको अगर डायरेक्ट खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी कुंजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 परतें होती है, 7 लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस, तो एमएस डॉस जो हमारे पास वो CLI है ना, कमांड लाइन इंटरफेस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के करेक्टर्स की संख्या बताता है ना? तो इसे क्या कहते हैं? करेक्टर्स की संख्या बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? LEN, कॉलम। ठीक है। निम्न में से कौन एक्सेल में एक वैध सेल संदर्भ है? कौन सा सेल का एड्रेस अगर आपको बताना है तो कौन सा सेल का एड्रेस बताएगा? A1, ये करेक्ट होगा। 1A गलत है, स्पेस गलत है, अंडरस्कोर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है ना? अपना छापा मारने के लिए, बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज दिखाने के लिए वाटरमार्क का यूज किया जाता है ना? वाटरमार्क का यूज किया जाता है। 2003 के पहले एक्सेल 2007 या बाद के संस्करण में डिफॉल्ट लाइन एक्सटेंशन क्या है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये .xlsx है ना? ये क्या है हमारे पास? .xlsx है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन क्या होता है आपको बताना। गटर मार्जिन, तो गटर मार्जिन क्या होता है? आप बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ रहे हैं, जैसे आप गटर मार्जिन क्या वास्तव में ऊपर नीचे दाएं बाएं जगह छोड़ रहे हो ताकि आपकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके, है ना? तो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना क्या कहलाता है? गटर मार्जिन कहलाता है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा इनमें से वेब ब्राउजर नहीं है? तो आप सभी को शायद इसका आंसर तो एक एक बच्चे को पता होगा, गूगल सर्च वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेल में ऑटोसम का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो सिलेक्टेड सेल का योग निकालने के लिए, ग्राफ टेक्स्ट फॉर्मेट बदलने के लिए? नहीं, सिलेक्टेड सेल का योग निकालने के लिए यूज किया जाता है ऑटोसम का। किसका? ऑटोसम का। जितने भी नंबर है सबका सम निकाल देगा। जैसे मान लीजिए राहुल के 5 नंबर, विकास के 10 नंबर, अमित के 3 नंबर, ऑटोसम करोगे सबके नंबर ऐड करके वो दे देगा। ये होता है ऑटोसम। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास ऑटोसम। नेक्स्ट, ओएस का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है? आपको बताना है। तो ये भी बताना पड़ेगा क्या? सीधी सी बात है, फाइल मैनेजर। कौन मैनेज करेगा फाइल को? फाइल मैनेजर मैनेज करेगा, है ना? जैसे मम्मी आपको, बहू भी आपको मैनेज करती है ना? चलेगा, मम्मी को बोलते हैं मम्मी, वाइफ को बोलते हैं मां। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डाटा के भौतिक यानी फिजिकल ट्रांसमिशन से संबंधित है? फिजिकल ट्रांसमिशन, सीधी बात है, फिजिकल लेयर का संबंध होगा। इसका फिजिकल लेयर का इससे संबंध होगा। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में गेटवे का क्या कार्य होता है? गेटवे क्या होता है नेटवर्किंग में? तो नेटवर्किंग में गेटवे क्या करता है? दो समान नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है गेटवे, है ना? गेटवे दो समान नेटवर्क या दो असमान नेटवर्क को जोड़ेगा। तो सीधी सी बात है, क्या करेगा? दो भिन्न नेटवर्क को, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ेगा गेटवे। दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करेगा? गेटवे करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ना? देखिएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, है ना? प्रिंटर, ठीक है ना? जॉयस्टिक या फिर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, तो जॉयस्टिक जो है ना, जॉयस्टिक ये क्या है हमारे पास? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर का कार्य क्या होता है? वेब ब्राउजर किसका यूज करते रात में आप, है ना? वेबसाइट एक्सेस करना, सिस्टम फॉर्मेट करना, फाइल इनक्रिप्टेड करना या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ना वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। चलिएगा, ओएसआई मॉडल की कौन सी परत
पैकेज के राउटिंग के लिए जिम्मेदार है, पैकेज के राउटिंग के लिए, है ना। तो सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओगे सिंपल सी, पैकेजिंग के, आपसे पूछा पैकेज के राउटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, ओएसआई मॉडल में परत कौन सी राउटिंग के लिए जिम्मेदार है, आपको बताना है, राउटिंग के लिए। कौन सी होती है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। चलिएगा, नेटवर्क में हब क्या होता है? हब, हब के बारे में बताएंगे मुझे, हब क्या होता है नेटवर्क में? हब तो डाटा को सभी जुड़े डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट करता है हब, है ना। हब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट करता है। कौन सा ओएस ओपन सोर्स है और सर्वरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है? कौन सा हमारे पास? इसका नाम है लाइनेक्स। कौन सा? लाइनेक्स है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क पर किसी डिजाइन को यूनिकली पहचानने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? यूनिकली पहचानने के लिए, तो यूनिक अगर आपको पहचानना है इसके लिए आप किसका यूज करते हैं? मैक, मैक एड्रेस का यूज करते हैं। इसका मैक एड्रेस का यूज करते हैं। एक्सेल फाइल की डिफॉल्ट ये मैंने आपको बताया .xlsx होता है। क्लियर है? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है आपके पास? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हमारे पास? सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? है ना, एंड्रॉइड, आईओएस, क्रोम। क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम, ठीक है ना, वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल, है ना। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वाटरमार्क फीचर किस टैब में होता है? तो मैंने आपको बताया था वाटरमार्क के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे, और ये आज के आपके सारे के सारे क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग लगभग 1 घंटे से कम समय में, है ना, 1 घंटे से कम समय में पूरे के पूरे कंप्यूटर का एक रिवीजन कराने का एक छोटा सा प्रयास किया। इसमें सारे जरूरी क्वेश्चन, एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चन, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन इसमें शामिल किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो मैंने 3-4 आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, लाइक करोगे, है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये कहोगे कि आने वाले दिनों में ऐसी 3-4 वीडियो और चाहिए कंप्यूटर की या फिर करंट अफेयर की, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर करोगे तो इसी तरीके की मैं 1-2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से लाकर उन्हें मर्ज करके आपके लिए 2-3 क्लास और दे दूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले जाएं तो आपके दिमाग में इतने क्वेश्चंस हो कि आप, अगर 3-4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब कौन सही है कौन गलत है, तो उससे आप निकल के जा पाए, टैकल कर पाए उन्हें। 7 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन इजी ही आएंगे, और 4 की बात है 4 में से आप 2 निकाल ले जाओगे अगर इस क्लास को अच्छे से सुना होगा, या फिर और आप कहोगे उस क्लास को भी अच्छे से सुन लोगे तो। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको 1 घंटे में पूरे कंप्यूटर के हर एक क्वेश्चन को आपके सामने रखा। यही क्वेश्चन आपको 6 से 8 घंटे में देखने को मिलेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वास्तव में ये चैनल जो है जाना इसलिए जाता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप सभी का काम है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।